साथियों नमस्कार। आप सब वसंत पंचमी का त्योहार मना चुके हैं और अब दिल्ली का मतदान भी संपन्न हो चुका है। सभी की निगाहें इसी बात पर हैं कि क्या दिल्ली के लोग इस बार बदलाव के लिए मतदान किए हैं या फिर से एक बार आम आदमी पार्टी को ही कमान दी जाएगी। अगर एग्जिट पोल्स का निचोड़ देखें साथियों तो ऐसा ही लगता है कि मतदाताओं ने बदलाव को प्रेफर किया है, मगर एग्जिट पोल्स की जो पृष्ठभूमि रही है, हम अड्डा पर इंतजार करेंगे कि दिल्ली के स्पष्ट नतीजे आ जाएं, तब उस पर विश्लेषण किया जाए। फिलहाल एक बहुत ही दिलचस्प घटनाक्रम जो सामने आया है उस पर बात करना चाहते हैं। हमारी सुरक्षा एजेंसियां काफी अलर्ट हैं और कारण है कश्मीर। आपने देखा होगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कश्मीर से जुड़े सभी आला अधिकारियों का एक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग भी की है, जिस बैठक में कश्मीर की सुरक्षा को लेकर पूरा एक चर्चा उसकी हुई, उसका आकलन किया गया। और इसका कारण यह है कि वैसे तो इन दिनों कश्मीर में शांति है, लेकिन यहां वहां इनोसेंट लोगों को या कोई रिटायर सेना के जवान को, जैसे अभी एक टेरिटोरियल आर्मी के रिटायर जवान को और उनके परिवार को टारगेट किया गया। इसी तरह से कहीं कहीं अलग अलग लोगों को चुनकर आतंकवादी कोशिश कर रहे हैं वहां गड़बड़ी फैलाने की, अशांति फैलाने की, क्योंकि नया कश्मीर उनके हाथों से आगे निकल चुका है और अब कश्मीर के लोग देश की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं, विकास कार्यों में भागी होना चाहते हैं। जो रेलवे लिंक तैयार हुई है, आपने उसके हैरत अंगेज तस्वीरें देखी होंगी, किस तरह से पीर पंजाल पे वो टनल्स बने हैं और ऊपर से ट्रेन का मार्ग बनाया गया है। ऑल वेदर टनल्स बन रहे हैं, जैसे सोनामर्ग में अभी उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री जी ने। तो ये सब देख करके कहीं ना कहीं ये नैरेटिव तो स्पष्ट हो गया है कि आईएसआई जो कश्मीर में बहुत जुल्म किया जा रहा है लोगों पर, और भारतीय सेना ने लोगों का जीवन बहुत ही कठिन बना दिया है और उन पर लगातार जुल्म किए जाते हैं, इस तरह का एक नैरेटिव पूरी दुनिया में चलाने का प्रयास करता था। और जिसको यूएस और वेस्टर्न वर्ल्ड के, अमेरिका, इन सब स्थानों पर रहने वाले कुछ थिंक टैंक और एनजीओ उसको ताकत देते थे, अब वो नैरेटिव पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं जो ताजा घटनाक्रम पीओके में, यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, पाक अधिकृत कश्मीर में सामने आया है। साथियों, हर साल कश्मीर का ये जो फर्जी ये झुंझुना आईएसआई वाले बजाते हैं, जो 70 साल से प्रयास कर रहे हैं, आज तक कामयाब नहीं हुए, इसी के बहाने हर साल 5 फरवरी को जो पाक के कब्जे में कश्मीर का हिस्सा है, वहां पर एक जलसा वो करते हैं, जिसमें वो अपने इस फर्जी जो उनका एक दावा है कश्मीर पे, उसको लेकर लोगों में ये झूठी उम्मीद दिलाते हैं कि हम कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं और हम कश्मीर को आजाद कराएंगे। लेकिन इस साल इसमें जो नई चीज सामने आई वो ये है कि हमास के एक, उनको हमास का प्रवक्ता भी कहा जाता है, और हमास के जो कुछ आला जो उसका नेतृत्व, उसके चेहरे हैं, ज्यादातर जो खतरनाक थे वो तो मार दिए गए, लेकिन जो बचे हैं उनमें इस समय जो हमास के टॉप फंक्शनरी में माने जाते हैं, उनका नाम अल कदूमी है। तो अल कदूमी को जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा ने अपने इस जलसे में, पीओके के कार्यक्रम में खास तौर पे बुलाया। ये जलसा पाक के कब्जे में जो कश्मीर का हिस्सा है, वहां जो पुंछ इलाका है, पुंछ का प्रमुख शहर जो है रावलकोट में ये कार्यक्रम उन्होंने किया। और वहां से जो तस्वीरें आई हैं, मंच पर जैश ए मोहम्मद और एलईटी के जो सरगना लोग हैं उनके साथ साथ कदूमी भी बैठे थे और वहां उन्होंने तकरीर भी की। अब आप एक बार ये सोचेंगे कि भाई हमास तो पैलेस्टीन के लोगों के लिए है, तो वो एक आतंकी संगठन, लेकिन उसका सरोकार फिलिस्तीन के लोगों से है। अगर उसको लड़ना है तो यहूदियों के खिलाफ वो इजराइल में
लड़ाई कर रहा था, जो इस समय सीज फायर हो गया है। तो यहां क्या रखा है साथियों? बात दरअसल ये है कि एक तो यहूदियों के खिलाफ जो उनकी लड़ाई थी वो इस समय बंद कर दी गई है, यूएसए की पहल पे सीज फायर है। और भले ही हमास इसको अपनी एक जीत की तरह दिखाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन सभी को पता है कि इसमें जीत किसी की नहीं है। दूसरी बात, उससे भी बड़ा जो घटनाक्रम हुआ है वो है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यूएसए में ये बयान आना कि हम गजा पर कब्जा करने वाले हैं, उसको अपने नियंत्रण में लेने वाले हैं और वहां की समस्या खत्म करने वाले हैं। ये हमास के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि कयामत तक यहूदियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का उनका जो ये पूरा नैरेटिव है उसका क्या होगा। जिस बहाने से वो दुनिया भर से पैसा इकट्ठा करते हैं, डोनेशन इकट्ठा करते हैं और फिलिस्तीनियों के लिए लड़ने की बात करते हैं और छोटे छोटे मासूम बच्चों को वो आतंकी बनाते हैं, उनके हाथ में बंदूकें पकड़ा के और रॉकेट्स फायर करते हैं। अब उस सारी लड़ाई का क्या होगा? तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हमास के लिए खड़ा हो गया है। और एक तरफ हमास की ये दुविधा है, तो दूसरी तरफ एलईटी और जैश ए मोहम्मद जैसे ये तंजीमें हैं, आईएसआई के टुकड़ों पे पलने वाली, इनका भी यही काम रहा है। ये भी पूरी दुनिया में ये नैरेटिव तैयार करते रहे हैं कि कश्मीर के लोग भारत के साथ नहीं रहना चाहते और उन पर बहुत ही भयंकर जुल्म होते हैं और हमें उनको छुड़वाना है, उनको आजाद करना है। और इसी बहाने से दुनिया भर से पैसे इकट्ठा करते हैं, डोनेशन लेते हैं, हथियार जमा करते हैं और वेस्टर्न वर्ल्ड में, पाश्चात्य देशों में यूनिवर्सिटी कैंपसेस और थिंक टैंक में बड़े बड़े सेमिनार करते हैं। तो इनका भी नैरेटिव ध्वस्त हो गया है। हमास के सामने दूसरा संकट खड़ा है। तो ऐसी स्थिति में ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसी जो तंजीमें हैं वो हमास को बुलाएं, ताकि उनको भी थोड़ा एक सपोर्ट मिल सके साथियों, अपने इस कश्मीर वाले फर्जी नैरेटिव को आगे बढ़ाने में। और जाहिर सी बात है, उनकी जो ताकत है, हथियार और पैसे वगैरह, ट्रेनिंग, इसमें भी मदद मिले। दूसरी तरफ हमास के लिए भी अपनी दुकान को चालू रखने के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए उसको भी एक कोई ना कोई नया एक झुंझुना चाहिए। तो क्यों ना दीन के नाम पर, जिहाद के नाम पर कश्मीर को हाथ में उठाया जाए। और यही कारण है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां इतनी अलर्ट हो गई हैं, क्योंकि ये जो नया एलिमेंट, ये नया तत्व जो कश्मीर के मामले में सामने आया है, इस पर हमें नजर रखनी पड़ेगी और ये देखना होगा कि लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और इनके टुकड़ों पर चलने वाले और छोटी छोटी बहुत सी तंजीमें जो थोड़े दिनों में अपने नाम बदलती रहती हैं, उनका और हमास का ये गठजोड़ क्या सोच रहा है, क्या तैयारी कश्मीर को लेकर कर रहा है, किस तरह की इनकी प्लानिंग है, ये नजर रखने वाली बात होगी। निचोड़ इस सारी बात का बॉटम लाइन यही है कि जैसा 70 साल से इन्होंने दुनिया का हर प्रयास करके देख लिया, कश्मीर इनके हाथ में नहीं आया। ये हमास को बुला ले या हमास के पिताजी को बुला ले, कश्मीर भारत का हिस्सा है। कश्मीरी इस बात को जानते हैं और इनकी इन कोशिशों से कुछ होने वाला नहीं है। बेहतर है कि हमास अपने फिलिस्तीनियों की चिंता करे कि डोनाल्ड ट्रंप का जो नया बयान आया है, इसके बाद उनका क्या होने वाला है। और आईएसआई ये सोचे कि और कितने दशकों तक वह पाकिस्तानियों के और दुनिया भर के मुसलमानों से पैसे लेकर और ये कश्मीर का फर्जी युद्ध जो है उसको चलाना चाहता है। आज के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे अड्डा पर। नमस्कार।